नेक्स्ट बात करेंगे क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है, इनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आईपी एड्रेस को कितने भागों में बांटा गया है। तो आईपी एड्रेस को यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। तो नेटवर्क आईडी क्या है आपकी? द नेटवर्क आईडी आइडेंटिफाइज द नेटवर्क टू विच आईपी एड्रेस बिलोंग्स। ठीक है, तो आईपी एड्रेस किसको आइडेंटिफाई करता है? नेटवर्क को, जिससे कि वो आईपी एड्रेस संबंध रखता हो। ठीक है, इट इज़ असाइंड बाय द इंटरनेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर। तो ये नेटवर्क आईडी कौन आपको असाइन करता है? जो नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर है, ठीक है, इंटरनेट का। तो होस्ट आईडी है, होस्ट आईडी आइडेंटिफाइज होस्ट ऑन द स्पेसिफाइड नेटवर्क। तो होस्ट आईडी किसको आइडेंटिफाई करता है? होस्ट को किसी भी स्पेसिफाइड नेटवर्क पे जो भी होस्ट आपका अटैच है उसको आइडेंटिफाई करेगा आपका होस्ट आईडी। इट इज़ असाइंड बाय द लोकल नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। तो जो भी आपका लोकल नेटवर्क आपको प्रोवाइड करवाता है एडमिनिस्ट्रेटर, वो आपको होस्ट आईडी प्रोवाइड करता है। तो अब हम थोड़ा सा आगे एलैबोरेट करेंगे क्लासेस के बारे में। इंटरनेट प्रोटोकॉल हायरार्की contains several classes of IP addresses to be used efficiently in various situations as per the requirement of the hosts per network broadly. The IPv4 addressing system is divided into 4 classes of IP address. तो अगर हम इंटरनेट प्रोटोकॉल हायरार्की की बात करें तो उसमें IP एड्रेस को बहुत सारी क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इन क्लासेस को हम बहुत सारी सिचुएशन और रिक्वायरमेंट के आधार पे यूज़ करते हैं किसी भी नेटवर्क पे। तो IPv4 एड्रेसिंग सिस्टम को मेनली 5 क्लासेस में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। ऑल द 5 क्लासेस आर आइडेंटिफाइड बाय द फर्स्ट ऑक्टेट ऑफ IP एड्रेस। तो इनमें से किसी भी क्लास को अगर हमने पहचानना है तो उसको हम फर्स्ट ऑक्टेट से पहचानते हैं। ऑक्टेट मतलब जो आपके फर्स्ट 8 बिट्स होंगे उस आईपी एड्रेस के, उससे हम इसको पहचानेंगे। तो क्लासेस कौन कौन सी आपकी? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। तो एक एक करके इनको हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। क्लास ए एड्रेस कौन से होते हैं आपके? क्लास ए एड्रेसेस आर डिज़ाइंड फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस with a large number of host और routers। तो क्लास ए एड्रेसेस स्पेशली बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, होस्ट जिसको हम बोलते हैं, या फिर रोटर्स भी इसमें बहुत सारे आपके इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये वाले आईपी एड्रेसेस स्पेशली इन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। आईपी एड्रेस इज़ 32 बिट लॉन्ग। जैसा कि आपको पता है, पहले हमने पढ़ा है कि आईपी एड्रेस 32 बिट लॉन्ग होते हैं। इन क्लास ए एड्रेस 7 बिट्स आर यूज्ड फॉर नेटवर्क एड्रेस एंड 24 बिट्स आर यूज्ड फॉर होस्ट एड्रेस। तो क्लास ए एड्रेस में जो पहले 7 बिट्स हैं वो आपके नेटवर्क आईडी के लिए होते हैं, और बाकी के रेस्ट ऑफ 24 बिट्स आपके होस्ट आईडी के लिए, होस्ट आईडी को आइडेंटिफाई करते हैं। द फर्स्ट बिट इज़ ऑलवेज 0 फॉर क्लास ए। तो क्लास ए में पहला बिट जो होगा हमेशा कौन सा होगा? 0। तो अगर हमने फाइंड आउट करनी है कि क्लास ए जो आपके आईपी एड्रेसेस है उनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, तो उसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? द मिनिमम वैल्यू फॉर विल बी दिस। ठीक है, 8 टाइम्स 0, मतलब कि इसकी जो फर्स्ट बिट है 0 होगी, और जो मिनिमम वैल्यू भी होगी वो भी क्या होगी? 0 होगी। एंड द हाईएस्ट वैल्यू विल बी, फर्स्ट बिट 0 होगा, बाकी जितने भी ये ऊपर वाले बिट्स हैं ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? 1 1 में। तो ये वैल्यू कितनी है आपकी? 127। तो आपकी जो क्लास ए आईपी एड्रेसेस है वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 0 से लेकर 127 तक। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे किस तरीके से?
0 127.255 ये आपका लास्ट रेंज होती है आईपी एड्रेसेस की, ठीक है। तो पर हमारा जो क्लास ए एड्रेस है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से लेकर 127 तक, ठीक है। तो पहला बिट 0 है और लास्ट बिट क्या होगा, 127। तो ये क्लास ए है। इसी तरीके से हम क्लास बी एड्रेसेस की रेंज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो मध्यम वर्गीय आपके ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके लिए क्लास बी एड्रेसेस डिज़ाइन किए गए हैं। द फर्स्ट 2 बिट्स आर ऑलवेज 1 0। तो इस एड्रेस में, इस 32 बिट के एड्रेस में आपके पहले 2 बिट्स क्या हो गए, 1 एंड 0, ठीक है। जैसे यहाँ क्या था, 0 था, फिर यहाँ पे क्या हो जाएंगे ये बिट्स, एक 0 1 हो जाएगा और सेकेंड यूनिट क्या हो जाएगा, 0। The 14 bits are used to identify the network and 16 bits are used to identify the host। इसमें क्या होता है, 14 बिट्स जो होते हैं वो नेटवर्क को आइडेंटिफाई करते हैं और 16 बिट्स जो है वो होस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो आपकी जो रेंज है क्लास बी की वो कहाँ से शुरू होती है, यहाँ से 128 to 191 तक, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा ये ऑक्टेट होना चाहिए आपका। पहली 2 बिट्स क्या है, 1 एंड 0, ठीक है। बाकी की 6 बिट्स हैं 0 0। तो ये आपका बन जाता है बाइनरी से, अगर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 128 से लेकर आपकी रेंज कितनी हो जाएगी, पहली 2 बिट्स क्या रहेगी, 1 और 0, बाकी क्या होता है ये इन्वर्स हो जाता है फिर, ठीक है। ये आपके 0 जो है वो 1 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपकी ये क्या बन जाएगा, 191। तो क्लास बी की रेंज कहाँ से हुई, 128 से लेकर 191 तक, ठीक है। तो ऐसे जो आपके आईपी एड्रेस 128 से शुरू होंगे और 191 पे ख़त्म होंगे वो क्या है, आपके क्लास बी आईपी एड्रेसेस, ठीक है। इसको मैं आपको कैलकुलेट करना बता देती हूँ यहाँ पे। तो हमने क्या बोला है, फर्स्ट 2 बिट्स 1 एंड 0, बाकी के 6 बिट्स क्या हो जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। अब फर्स्ट बिट्स फिर से हमने 0 ही रखने हैं, बाकी के क्या हो जाएंगे, इन्वर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया 128 और ये हो गया 191। तो नेक्स्ट क्लास से भी इसी तरीके से निकलेगी आपकी। तो ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें क्लास सी में फर्स्ट 3 बिट्स आर ऑलवेज 1 1 0। अब इसमें पहले बिट्स क्या होंगे, 1 1 0 और इसके बाद के बाकी के बिट्स क्या हो जाएंगे, 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये हो जाएंगे। The 21 bits are used to identify network and 8 bits are used to host identification। इसमें 21 जो पहले बिट्स होंगे वो नेटवर्क को आइडेंटिफाई करेंगे और लास्ट के जो 8 बिट्स होंगे वो होस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो कहाँ से ये स्टार्ट होगा आपका, ये मैंने सेम लिखा है, ये इससे स्टार्ट होगा, मतलब कि ये 192 से शुरू होगा और ख़त्म कहाँ पे होगा, ये 223 में। इसको भी इसी तरीके से लिखना है, ये ऐसे होगा, बाकी के फिर ये 1 1 1 हो जाएंगे। तो ये हो गया 223, ठीक है। तो दिस इज़ द रेंज ऑफ क्लास सी आईपी एड्रेसेस फ्रॉम 192 टू 223। फिर है क्लास डी, सेम उसी तरीके से, used for multicast groups। multicast means a datagram is directed to multiple host। अब मल्टीकास्ट का मतलब है जब आप एक डेटा को अलग अलग होस्ट तक पहुंचाना चाहते हैं, उसको आप मल्टीकास्ट ग्रुप बोलते हैं। तो ऐसे ही जब आपने इस तरीके की कम्युनिकेशन या ट्रांसमिशन करनी है तो क्लास डी एड्रेसेस उस के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इन क्लास डी एड्रेसेस फर्स्ट 4 बिट्स आर 1 1 1 0 एंड नंबर ऑफ नेटवर्क्स एंड होस्ट एड्रेस बिट्स आर नॉट फिक्स्ड।
अब इसमें हम ये नहीं बता सकते हैं कि कितने नेटवर्क प्रेजेंट होंगे और कितने होस्ट एड्रेस बिट्स इसमें प्रेजेंट होंगे, ये फिक्स नहीं होता है। द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द क्लास डी विल बी, तो क्या हो जाएगा इसमें, इस तरीके से थे ये, ठीक है। 1 2 3 4, 4 है, 4 फिर ज़ीरोज़ लग जाएगी, ठीक है। तो ये बन गया 224 से लेकर, ये तो आपका सेम रहेगा यहाँ पर, और फिर बाकी के ये आपके 1 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बन गया आपका 239 तक। तो 224 से 239 जितने भी आपकी क्लासेस है वो है क्लास डी। नेक्स्ट है आपकी क्लास ई, आर रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर यूज़। तो ये रिजर्व्ड एड्रेसेस होते हैं जिनको आप फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हो। सम रिसर्चर्स यूज़ क्लास ई एड्रेसेस फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस। तो कुछ जो रिसर्चर होते हैं जो किसी चीज़ की खोज करते हैं, तो वो अपने एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए क्लास ई एड्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें फ़र्स्ट 4 बिट्स आपके हमेशा क्या होते हैं, 1 1 1, और बाकी के 4 हो जाएंगे 0। द नंबर ऑफ़ नेटवर्क एंड होस्ट एड्रेस बिट्स आर नॉट स्पेसिफाइड। इसमें भी सेम होता है कि पता नहीं होता इसमें नेटवर्क और होस्ट एड्रेसेस बिट्स कितने होते हैं, ठीक है। द स्टार्टिंग एड्रेस आपका ये रहेगा, ये 240 से लेकर आपका, फिर बाद में ये सारे आपके क्या हो जाते हैं, 8 के 8 बिट्स 111 हो जाते हैं, मतलब 255। तो ये आपकी लास्ट क्लास की पूरी रेंज है। तो इस रेंज से इस रेंज तक आपके क्लास ई के एड्रेसेस होते हैं। तो ये सारे थे आपके एड्रेसेस ऑफ IPv4 IP एड्रेसेस। यहाँ पे ये डायग्रामेटिकली थोड़ा सा बताया गया है, थोड़ा क्लियर नहीं है डायग्राम, पर फिर भी मैं शो करने की कोशिश करती हूँ। मैंने इसको ओवरराइट किया है ताकि आपको दिख जाए। ये 0 से शुरू हुआ है और ये 31 तक चला है, मतलब ये आपका पूरा 32 बिट्स का एड्रेस है। क्लास ए नेटवर्क ID फर्स्ट 7 बिट्स, ठीक है। बाकी के 24 बिट्स क्या शो कर रहे हैं यहाँ पे, होस्ट ID। क्लास बी फर्स्ट बिट 1 है और दूसरा बिट 0 है, ठीक है। तो फर्स्ट 14 बिट्स शो कर रहे हैं नेटवर्क ID और लास्ट 16 बिट्स आपके शो कर रहे हैं होस्ट ID। नेक्स्ट है क्लास सी, फर्स्ट 2 बिट्स 1 1 और थर्ड बिट इज़ 0। फर्स्ट 21 बिट्स शो कर रहे हैं नेटवर्क ID और लास्ट 8 बिट शो कर रहे हैं आपके होस्ट ID। फिर है क्लास डी, 3 बिट्स 1 1 1 एंड फोर्थ बिट इज़ 0, और ये मल्टीकास्ट एड्रेसेस होते हैं। नंबर ऑफ नेटवर्क ID एंड होस्ट ID बिट्स आर नॉट स्पेसिफाइड हियर, नॉट फिक्स्ड एक्चुअली, ठीक है। और फिर है क्लास ई, 1 1 1 0। तो ये भी रिजर्व्ड एड्रेसेस होते हैं, इसमें भी नंबर ऑफ नेटवर्क एंड होस्ट बिट्स आर नॉट स्पेसिफाइड, ठीक है। तो ये था सारा आपका क्लासेस ऑफ IPv4 IP एड्रेसिंग। ये एक टेबल सा यहाँ पे दिया है, टेबल के माध्यम से समझने के लिए है, याद रखने के लिए कि नेटवर्क ID कितने बिट्स की होती है, होस्ट ID कितने बिट्स की होती है, रिजर्व बिट्स कौन कौन सी होती है और रेंज कहाँ से कहाँ होती है, ताकि आपको आसानी से ये याद हो सके। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक अब समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हो।